योलो या यू ओनली लुक वंस को ट्रेन करने के स्टेप्स को समझने के लिए हम योलो के आर्किटेक्चर, उसके लॉस फंक्शन और उसके ट्रेनिंग प्रोसेस को इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। योलो का आर्किटेक्चर बज़ाहिर टिपिकल CNN की तरह का आर्किटेक्चर है। आपके पास एक इमेज आया, आपने उसके ऊपर फीचर एक्सट्रैक्शन कर ली। फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए आप कुछ कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स लगा सकते हैं, या फिर आप जो इमेज नेट के ऊपर क्लासीफायर ट्रेन्स हैं उनको भी प्री ट्रेन क्लासीफायर्स को यूज़ कर सकते हैं, और वो आप अपने आर्किटेक्चर में यूज़ करें, उससे फीचर एक्सट्रैक्शन हो जाएगी। फीचर एक्सट्रैक्शन के ऊपर कुछ और लेयर्स हैं और उसके बाद फुली कनेक्टेड लेयर है, और फुली कनेक्टेड लेयर के बाद एक ऐसा टेंसर है जो हमारे पास फॉर एग्जांपल 7x7 ग्रिड विद 2 बाउंडिंग बॉक्सेस ईच ग्रिड के लिए की वैल्यूज़ को प्रोड्यूस कर देता है। इस टेंसर को आगे जाके समझेंगे, लेकिन पहले ये देखते हैं कि इस आर्किटेक्चर को हम ट्रेन कैसे करेंगे। सो मिसाल के तौर पे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जिसका टेंसर है, जिसने 98 बाउंडिंग बॉक्सेस प्रिडिक्ट करने, उसने एक बाउंडिंग बॉक्स प्रिडिक्ट किया, यानी एक सर्टेन एंकर बॉक्स के लिए उसने ये प्रिडिक्ट किया कि इसकी सर्टेन क्लास होगी। अगर 30 क्लास क्लासिफिकेशन है तो 30 क्लास प्रॉबिलिटीज़ प्रिडिक्ट करी, और उसके साथ एक XY विड्थ हाइट उसने प्रोड्यूस कर दी। इसी एंकर बॉक्स के लिए चूँकि 2 बाउंडिंग बॉक्स प्रिडिक्ट करने, हो सकता है इसने एक और बाउंडिंग बॉक्स प्रिडिक्ट किया हो जो साइज़ में थोड़ा छोटा, जो ऑब्जेक्ट डॉग है उसको कम्प्लीटली कवर भी ना कर रहा हो। सो और इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन वैल्यू भी आ गई। सो बेसिकली इस सेल पे जो भी क्लास वैल्यू प्रिडिक्ट हो रही है उसके लिए हम एक सिंपली सॉफ्टमैक्स क्लास लगा देंगे, जैसे हमने क्लासिफिकेशन में पहले लगाया हुआ है। इसी तरह से इसका जो 2 बाउंडिंग बॉक्सेस हैं, इस पहले बाउंडिंग बॉक्स को इस ग्रिड सेल से एसोसिएटेड जो ग्राउंड ट्रुथ में बाउंडिंग बॉक्स है उससे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि उन दोनों का ओवरलैप कितना है। जिस बाउंडिंग बॉक्स का ओवरलैप ज़्यादा अच्छा होगा, जो ग्राउंड ट्रुथ के बाउंडिंग बॉक्स से ज़्यादा बेहतर एसोसिएट हो रहा होगा, उसको उतना ही वेट दे देंगे। तो मिसाल के तौर पे जो छोटा बाउंडिंग बॉक्स था उसको हमने कम वेट दिया, जो बड़ा बाउंडिंग बॉक्स था उसको हमने ज़्यादा वेट दिया। अगली दफ़ा जब बैक प्रोपगेशन होगी तो अब हम इन्हीं दोनों बाउंडिंग बॉक्स के वेट्स को और साइज़ को एडजस्ट करते रहेंगे ताकि हमारा लॉस मिनिमाइज़। और लॉस क्या मिनिमाइज़ हो रहा है कि इस ग्रिड सेल के लिए जो ग्राउंड ट्रुथ में बाउंडिंग बॉक्स था उसमें और जो प्रिडिक्टेड बाउंडिंग बॉक्स में उसमें कितना फ़र्क है। और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग हम इस लॉस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, और हमारा आर्किटेक्चर आफ्टर सम टाइम ये लर्न कर लेगा कि इस एंकर बॉक्स के लिए, इस सेल के लिए कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट बाउंडिंग बॉक्स है। सो वो जो बाउंडिंग बॉक्स ज़्यादा अच्छा ओवरलैप होगा उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता रहेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और जो बाउंडिंग बॉक्स का ओवरलैप अच्छा नहीं होगा ग्राउंड ट्रुथ के साथ, उसका कॉन्फिडेंस डिक्रीज़ होता रहेगा। और इसी तरह आप किसी दूसरे सेल के लिए जाएंगे, वहाँ पे भी कोई क्लास प्रेडिक्ट होगी, और लेट्स से कि उस सेल के लिए कोई ग्राउंड ट्रुथ में बाउंडिंग बॉक्स है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था ही नहीं उस सेल को सेंटर करते हुए। तो उसके लिए दोनों ही बाउंडिंग बॉक्स के लिए ग्राउंड ट्रुथ से कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, और दोनों ही बाउंडिंग बॉक्स का कॉन्फिडेंस डिक्रीज़ होता रहेगा, और उसकी क्लास प्रॉबिलिटीज़ भी इसी तरह से एडजस्ट होती रहेगी। तो अगर इसको हम इन डेप्थ समझें तो हमें लॉस फंक्शन देखना पड़ेगा। तो योलो के लॉस फंक्शन के अंदर मल्टीपल टर्म्स हैं, ऑल्दो इट लुक्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जो पहली रो में टर्म है उसके अंदर वी हैव रिटन x माइनस एक्स हैट स्क्वायर प्लस y माइनस वाई हैट स्क्वायर, और फिर इस पर एक समेशन लगी हुई है। सो व्हाट दिस इज शोइंग इज के जितने भी बाउंडिंग बॉक्स थे उनकी जो सेंटर पोजीशन है एक्स वाई, उसको ग्राउंड ट्रुथ के बाउंडिंग बॉक्स की सेंटर पोजीशन के साथ हमने डिफरेंस लिया है और सिंपली एक L2 डिस्टेंस कंप्यूट कर लिया है, और हमने ये प्रोसेस रिपीट किया फॉर ईच ग्रिड सेल और फॉर ईच ग्रिड सेल के ईच बाउंडिंग बॉक्स के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 समेशन लगी हुई है। पहली समेशन एस स्क्वायर पे तक जा रही है, यानी S बाय S की ग्रिड को कवर कर रही है, और दूसरी समेशन बी स्क्वायर बी तक जा रही है, यानी अगर S बाय S की ग्रिड के अंदर हर ग्रिड सेल में B बाउंडिंग बॉक्स थे तो B टाइम समेशन हो रहा है। इस तरह से हमने
हर सेल के हर बाउंडिंग बॉक्स की एक्स वाई लोकेशन का यूक्लिडियन डिस्टेंस ग्राउंड ट्रुथ की वैल्यू से कंप्यूट कर लिया। उसके बाद हमने यही काम दोबारा रिपीट किया, बट अब हमने विड्थ और हाइट के लिए कंप्यूट किया, यानी बाउंडिंग बॉक्स की विड्थ को ग्राउंड ट्रुथ की बाउंडिंग बॉक्स की विड्थ के साथ और उसकी हाइट को ग्राउंड ट्रुथ के बाउंडिंग बॉक्स की हाइट के साथ उसका यूक्लिडियन डिस्टेंस कंप्यूट कर दिया। और इस तरह से हमारे पास अब दो कंपोनेंट लॉस के आ गए। उसके बाद हमने एक थर्ड कंपोनेंट जो सी आई माइनस सी आई हैट है, दिस इज़ फॉर दी क्लासिफिकेशन स्कोर। और उसके बाद जो एक और कंपोनेंट है जिसके पीछे लैम्डा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्टनेस स्कोर के लिए हो रहा है। इसके अंदर भी हर ग्रिड सेल के हर बाउंडिंग बॉक्स के लिए ऑब्जेक्टनेस स्कोर कंप्यूट किया हुआ है। जो क्लासिफिकेशन स्कोर था उसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन को कंसीडर किया था और यहाँ ऑब्जेक्टनेस में हमने उसके कॉन्फिडेंस को कंसीडर किया है। और इसी तरह से आखिर में फॉर ईच क्लास प्रोबेबिलिटीज़ के लिए एक कंपोनेंट मौजूद है। तो इस तरह से इस 5 टर्म्स को मिला के योलो का लॉस है, जिसके अंदर मुख्तलिफ टर्म्स को कंबाइन करने के लिए आपने लैम्डा का पैरामीटर इस्तेमाल किया, जो ये बताता है कि इस टर्म्स को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है इस लॉस की कंप्यूटेशन के लिए। तो अगेन पोजिशनल लॉस, कोऑर्डिनेट का लॉस, क्लासिफिकेशन का लॉस, कॉन्फिडेंस का लॉस और फिर प्रोबेबिलिटीज़ का लॉस। इस तरह से इस लॉस फंक्शन के थ्रू योलो को ट्रेन किया जाता है। तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को समराइज़ करें, एक ऑब्जेक्ट आया, आपने उसको एस बाय एस की ग्रिड में डिवाइड किया, उस ग्रिड के ऊपर आपने हर सेल पे दो दो बाउंडिंग बॉक्सेस किए, प्रपोज किए, तो 98 बाउंडिंग बॉक्सेस आ गए। हर सेल के ऊपर आपने क्लास प्रोबेबिलिटीज़ की और आखिर में आपके पास एक फ़ाइनल डिसीजन आ गया। इसके अंदर अब सिर्फ एक चीज़ समझने की रह गई है कि योलो का आर्किटेक्चर में ऐसी क्या बात है कि वो इतने सारे बाउंडिंग बॉक्सेस, इतनी सारी क्लास प्रोबेबिलिटीज़ इतने एक ही गो में प्रिडिक्ट कर देता है। सो योलो के आर्किटेक्चर में इनिशियली इमेज है, उसके ऊपर फीचर एक्सट्रैक्शन है, दिस इज सेम एज द स्टैंडर्ड CNN, लेकिन उसका जो आखिरी जो टेंसर है उसके अंदर क्या डिटेल्स है उसको समझते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर S बाय S की ग्रिड है where S is 7, तो 7 7 है 49 सेल्स हैं। सो हर सेल के लिए 30 डायमेंशनल वेक्टर प्रिडिक्ट होता है। 30 डायमेंशनल कैसे? सो बेसिकली इस 30 डायमेंशनल के अंदर क्योंकि हर सेल में दो बाउंडिंग बॉक्स प्रिडिक्ट हो रहे हैं, तो हर बाउंडिंग बॉक्स के लिए 5 वैल्यूज़ हैं, एक्स वाई विड्थ हाइट एंड कॉन्फिडेंस। तो पहले बाउंडिंग बॉक्स के लिए 5 वैल्यू होगी एक्स वाई विड्थ हाइट एंड कॉन्फिडेंस, दूसरे बाउंडिंग बॉक्स के लिए 5 वैल्यू होगी एक्स वाई विड्थ हाइट एंड कॉन्फिडेंस। और फिर हर ग्रिड सेल के लिए क्लास प्रोबेबिलिटीज़ हैं। तो फॉर एग्जांपल सी क्लास क्लासिफिकेशन हो रही है, इस केस में चूंकि हमने 30 का टेंसर यूज़ किया है, तो इट्स वी कैन कैलकुलेट कि बेसिकली 20 क्लास क्लासिफिकेशन हो रही है। तो योलो का जो इनिशियल वर्जन आया था वो अनलाइक इमेजनेट जिसमें 1000 क्लास क्लासिफिकेशन थी, योलो का इनिशियल वर्जन सिर्फ 20 क्लास क्लासिफिकेशन कर रहा था। फॉर ईच ग्रिड सेल 2 बाउंडिंग बॉक्स एंड 20 क्लास क्लासिफिकेशन। तो टोटल एक सेल के लिए 30 डायमेंशनल वेक्टर प्रिडिक्ट होगा, यानी 30 न्यूरॉन्स हमने कनेक्ट किए एक ग्रिड सेल के लिए। चूँकि 7 टाइम्स 7 या S टाइम्स S वेयर S इज 7, 49 ग्रिड सेल्स हैं, तो ये S टाइम्स S या 7 टाइम्स 7 बाय 30 की एक पूरी आउटपुट टेंसर प्रिडिक्ट होती है, जिसको फिर हम ग्राउंड ट्रुथ के साथ कंपेयर करते हैं। इस तरह से ये जो इतना बड़ा टेंसर योलो प्रिडिक्ट करता है, वो इतने बड़े टेंसर के थ्रू वो लार्ज नंबर ऑफ बाउंडिंग बॉक्सेस विद देयर कॉन्फिडेंस विद देयर क्लासिफिकेशन एक ही गो में प्रिडिक्ट कर लेता है। इस तरह से हमने ये देखा कि हमें किसी फॉर लूप की ज़रूरत नहीं है, एक इमेज एक ही दफ़ा नेटवर्क से पास होगा और उसमें जितने भी बाउंडिंग बॉक्सेस हैं वो प्रिडिक्ट हो जाएंगे। योलो के इनिशियल वर्जन की सक्सेस के बाद योलो के हर चंद साल में नए वर्जन प्रपोज होते रहे हैं, जिसमें से करंटली योलो 11 और योलो 12 आ चुका है। इन सारे वर्जन्स की अगर आपने कंपैरिजन को स्टडी करना हो तो आपको रिकमेंडेड है कि एक पेपर जो यहाँ मेंशन किया गया है उसका लिंक भी मौजूद है, अ कॉम्प्रिहेंसिव बेंचमार्क एंड आर्किटेक्चरल रिव्यू ऑफ योलो 12, 11 एंड देयर प्रीवियस वर्जन्स। इस पेपर को आप स्टडी कर लें,
तो आपको जो हमने योलो की डिस्कशन की है उसके आगे आने वाली तमाम इम्प्रूवमेंट्स का अंदाज़ा हो जाएगा और आपको ये समझ आ जाएगा कि आप अपनी एप्लीकेशंस में योलो को कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दौरे हाज़िर के अंदर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का एक सक्सेसफुल सलूशन योलो है जो बेतहाशा एप्लीकेशंस में इस्तेमाल हो रहा है।